नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। इस योजना को आज देश में करोड़ों नए उद्यमियों ने अपनाया है, जिसके उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आया है। वहीं लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना में उन्हें 10,000 रुपए की राशि बिना किसी ब्याज के प्राप्त हुई, जिससे स्वरोजगार शुरू करने और विस्तार करने में काफी मदद मिली। हरियाणा सरकार ने भी जरूरतमंदों को रोजगार के लिए धनराशि उपलब्ध करवाकर कल्याणकारी काम किया है, जिससे हमें भी आज समाज में मुख्यधारा से जुड़ने का अनुभव हुआ। सीएम ने कहा कि हरियाणा में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 55,000 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग 36,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिल चुका है। अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है और इस ऋण पर 7% ब्याज केंद्र सरकार और 2% ब्याज राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ब्याज के रूप में बैंकों को अदा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी गरीब परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के 72 लाख परिवारों के सदस्यों का डाटा एकत्रित किया गया है। जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से वार्षिक आय से कम है, जिनके उत्थान पर विशेष फोकस दिया जा रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई गई है, जिसके तहत 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा योजना भी शुरू की। इसमें गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। चिरायु योजना लागू करने से प्रदेश में अब 28,99,000 परिवार कवर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने का समान अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से चिराग योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिन छात्रों के माता पिता की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उन पात्र छात्रों को दूसरी से 12वीं कक्षा तक निजी विद्यालयों में दाखिला दिलवाया जाता है। आज मैं एक ऐसे वर्ग से जुड़ा हूं जो अपने आप में ये सोच सकते हैं कि हम छोटा व्यवसाय करने वाले सामान्य व्यक्ति हैं। छोटे छोटे व्यवसाय करने को लेकर के आपको प्रधानमंत्री जी की ओर से स्वनिधि योजना के माध्यम से लाभ भी दिया गया है। मेरा आज सौभाग्य है कि ऐसे जो मैंने एक संकल्प किया है अंत्योदय का, कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, हमारी सारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आपको एक ऑफ़र दी गई कि 10,000 रुपया आप लोन ले सकते हैं और वो स्वनिधि के माध्यम से आपको इस लोन की ऑफ़र दी गई। हमारे यहाँ जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, ऐसे 55,000 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। उसमें से लगभग 36,000 लोगों को और ये ऋण मिल चुका है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये संख्या केवल 55,000 ही नहीं होगी, लाख से ऊपर भी संख्या ऐसी जाएगी कि जो शहरों के अंदर अपना छोटा काम करते हैं, कहने को रेडी फड़ी व्यवसाय करते होंगे, कहीं खोमचा लगाते होंगे, लेकिन आप लोग वास्तव में हमारे जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा एक प्रकार का जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी काम नहीं कर सकती, वो काम आप कर रहे हैं। मुझे याद है वो अवसर जब कोविड के अवसर के समय सब चीज़ तहस-नहस हो गई थी और उस समय आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को संभाला और प्रधानमंत्री जी ने भी ये योजनाएं उसी समय शुरू की थी कि हमारे जो छोटे ऐसे पूंजी वाले लोग, उनकी सहायता कैसे की जाए। सभी बैंकों को आदेश दिए गए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए। स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपया और एक लोन के रूप में आपको दिया गया। इसमें अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपया ये बांटा जा चुका है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो इसका ब्याज होता है, भले ही वो कहने को 9% ब्याज है, लेकिन उसमें 7% ब्याज तो केंद्र देता है, 2% हम सरकार की ओर से उसमें डालते हैं। ऐसा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि ब्याज की भी साथ में हमने बैंकों को अदा कर दी है। आपको कोई ब्याज नहीं देना है। और इसकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। जो 10,000 रुपये का ऋण लेकर के इसका भुगतान करता है, किस्तों में वापस देता है, वो 20,000 रुपये का अधिकारी हो जाता है। दूसरी बार 20,000 रुपये लेता है, अगर वो उसको समय से वापस करता है तो 50,000 रुपये का अधिकारी हो जाता है। ऐसे 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई हैं
आप अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो छोटा छोटा काम करने वाले जब अपने इस तरीके से काम को बढ़ाने लगते हैं, उनका मानस अच्छा होता है, काम को आगे बढ़ाते हुए जिससे पैसा लिया उसको पैसा देते हैं, अपना बचा हुआ पैसा वो अपने घर में काम करते हैं, धीरे धीरे अवसर मिलते मिलते वो उद्योगपति बन जाता है, बड़ा काम करने लग जाता है। आज बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों की कहानी है कि उन्होंने छोटे छोटे कारोबार से शुरू किया और आज बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके वो आगे बढ़ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। तो ये आत्मनिर्भर भारत अपने आप में तभी संभव है कि हर परिवार वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। तो इस नाते से ये जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको एक प्रकार से सहायता ये मिल रही है। आपको शुभकामनाएं हैं। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बल्कि स्कूल में पढ़ करके जब निकला, हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा सब्जी बेच के आया करो। मैं अपने खेतों से सब्जी लेता था, रोहतक की सब्जी मंडी बेच के आता था, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मैं जाता था। तो काम कोई भी है, कोई छोटा नहीं है। काम अपने हाथ से करना, अपनी शरीर मेहनत से करना, इसके अंदर बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। इसलिए आप देश को एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है। और इसके लिए आगे चल करके यानी हम लोग इसका और विस्तार करेंगे, इस स्कीम को और बढ़ा करके हमारा टारगेट भी 1,10,000 लोगों को ये ऋण पहुंचाने का है। तो हम और भी ऋण बांटने के लिए तैयार हैं। आप अपने साथी सहयोगी जो इसका लाभ नहीं उठाया है उनको भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स के मेले लगाएंगे। ऋण मेले के माध्यम से आप लोग वहाँ आएँ, जिन लोगों को नहीं ऋण मिला है या जो पहली श्रेणी से वापस भुगतान कर चुका है दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी वाला तीसरी श्रेणी के लिए, इस ऋण को लेने के लिए अगर वहाँ वो आता है तो ऐसे इस पीएम स्वनिधि लाभार्थी इनको लोन मिलेगा। और आपको वहाँ पर अच्छी कहानियाँ, जो ऐसे सफल एक प्रकार से जो व्यवसाय करने वाले छोटे छोटे व्यवसाय से आगे बढ़े हैं, ऐसी उनकी सफलता की कहानियाँ वो भी आगे बताई जाएंगी, ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप अपना ऋण चुका करके इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। ऐसे ये गरीब कल्याण की योजनाएं ये हम आगे चला रहे हैं। हमने एक और कार्यक्रम भी शुरू किया है, आपको मालूम होगा, परिवार पहचान पत्र। और ये परिवार पहचान पत्र पूरे हरियाणा के अंदर सब परिवारों का डाटा ये हम इकट्ठा कर रहे हैं। हरियाणा में 72 लाख परिवार हैं, 2,87,00,000 की हमारी जनता है। हमने आय के हिसाब से इनको बांटा है। पहला जो एक वर्ग जिसको हम गरीब वर्ग कह सकते हैं, उसकी 1 लाख रुपया साल की आमदन के परिवारों को हमने पहचाना। 7.5 लाख ऐसे परिवार हैं। जब हमने 1,80,000 किया तो ये 29 लाख परिवार हैं। ऐसे संख्या बढ़ते बढ़ते आगे व्यवसायी जो अच्छे व्यवसाय करने वाले उनकी संख्या कम होती है, लेकिन ये बीपीएल की संख्या ये बहुत बड़ी संख्या है। आधी आबादी हमारी 1,80,000 से नीचे है। इसी में से एक योजना शुरू की, वो थी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत भी जिनकी 1 लाख तक आय है, 7.5 लाख परिवारों को हम एक बार सबको बुलाएंगे। अभी तक लगभग 1.5 लाख लोगों को उसमें से बुलाया जा चुका है। और उसमें भी ऐसे परिवारों को बैंकों से लोन मिले, क्या वो व्यवसाय कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से, अपने जो भी कोई उनको लाभ, किसी बात का पैतृक उनका जो अनुभव है उसके कारण से लाभ मिलता होगा, जो उनकी क्षमता है उनको उसी प्रकार का लोन, कोई दुकान के लिए, कोई पशु बांधने के लिए, दूध के बेचने के लिए, कोई छोटा उद्योग लगाने के लिए, ये सब काम किए जा रहे हैं। तो ऐसा हमारे बैंकों ने अभी तक इसमें 37,000 परिवारों को ऋण दे दिया है। और ऐसे लगभग 42,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन हो गई है, उनको आगे चल करके ये लोन मिलने वाला है। अगले साल का हमारा टारगेट, इसमें 2 लाख परिवारों को हम 1 लाख से और 1,80,000 तक वो कैसे पहुँचे, बीपीएल की श्रेणी से कैसे वो ऊपर उठ जाए, ये हमारा इसके अंदर एक टारगेट है। और इस टारगेट को हम पूरा करने का संकल्प करते हैं। ऐसे परिवार जब आगे बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, अपने परिवार का पालन पोषण वो अच्छे से कर सकते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा है, उनको किसी प्रकार की उनकी आगे की जो आवश्यकताएं हैं, उनको परिवार के अंदर मानो कोई बीमार हुआ तो उसको इलाज के लिए आवश्यकता पड़ सकती है, या बच्चों को कहीं व्यवसाय कराने के लिए उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो वो कर सकते हैं। तो अपने परिवार को संभालते हुए
वो सब आगे बढ़ेंगे, उसी श्रेणी में आप भी निश्चित रूप से आते होंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।